हेलो दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि मैं पिछले वर्ष के जो भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं मैं उनका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता हो, चाहे आपको मैथ्स आता हो, ठीक है वो एक सही है, लेकिन साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट का उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम बहुत 2 ही घंटे दिए जाएंगे और उसमें आपको कम से कम 90 क्वेश्चन बनाने हैं। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम ले लेगा। इसलिए आपको क्या करना होगा कि शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा और आप लोग देखिएगा कि मैं किस तरीके से एकदम शॉर्टकट तरीके से, मतलब बस देखते हैं विदाउट यूजिंग पेन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप बिना पेन यूज किए ही इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि a + b = 5 दिया हुआ है, उसके बाद a² + b² = 13 दिया हुआ है और यहाँ पे हमको निकालना है 2 × a² + b², इसको निकालना है। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे, परंपरागत तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग लेगा। a + b का होल स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद फिर हम ab का वैल्यू निकालेंगे, तो उसके बाद फिर इसको पुट करेंगे तो निकलेगा। तो वो बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बहुत ही टाइम टेक लेगा। लेकिन हम इसको मैं बताऊंगा, आप बस इसको बिना पेन यूज किए हुए आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। और इसी तरह से आपको एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने होंगे, तभी आप एग्जाम निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर ट्रेडिशनल मेथड से बनाएगा तो आपको पहले क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, वो बहुत समय लेगा, फिर रंगना पड़ता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन में फार्मूले वगैरह का यूज आप कीजिएगा तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में फार्मूला भी मिस्टेक हो जाता है। तो मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा कि विदाउट यूजिंग फार्मूला आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ a + b = 5 दिया हुआ है, a² + b² = 13 और हमको निकालना है 2 × a² + b²। बस आप कुछ नहीं कीजिए, क्या कीजिए, यहाँ दिया हुआ a + b = 5, ठीक है। तो आप किसी दो संख्या का सम के 5 के बराबर लीजिए। मान लीजिए कि हम a का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो b का वैल्यू हमको कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, तभी तो दोनों मिला के 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अब a का वैल्यू 1 रखते हैं और b का वैल्यू 4 रखते हैं तो दोनों का सम मिलाकर 5 होता है, ठीक है। ये कंडीशन हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम यही कंडीशन ये चेक करते हैं, अगर ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो जा रहा है, फुलफिल हो जाएगा तो ये मेरा a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ हम चेक करते थे a² मीन्स 1 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ b बराबर मैंने क्या रखा 2, 4 का स्क्वायर मिस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 + 4 का स्क्वायर 16 बराबर क्या हो जाएगा 17। लेकिन मेरा क्या दिया हुआ है a² + b² = 13, जो ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ऊपर वाले वैल्यू को, मिस ये मेरा नहीं होगा, ठीक है। और तो हम दूसरे चेक करते हैं, दूसरा कंक्लूजन देखते हैं क्या होगा। तो अगर सपोज डेट हम a बराबर हम 2 रखते हैं और b बराबर हम 3 रखेंगे तो दोनों का सम बराबर 5 होगा, ये भी सही है। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इसमें दिया हुआ है कि a बराबर 2 हम रखें, b बराबर 3 रखें, दोनों का सम क्या हो गया 5। और उसके बाद इसी प्रकार इसमें भी हम चेक करके देखते हैं। तो a बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर, b बराबर 3 का स्क्वायर, दोनों को देखते चेक करते तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 मीन्स = 13। मिस में क्या हो रहा है कि हम a का वैल्यू 2 रख रहे हैं हम और b का वैल्यू 3 रख रहे हैं, तो जब दोनों को सम करते हैं तो वो 5 आ जा रहा है। पहला तो कंडीशन को हमको सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में क्या कर रहा है कि a² + b² = 13 दिया हुआ है, तो हम इसमें a का वैल्यू 2 रख रहे हैं
2 का स्क्वायर, b का वैल्यू 3 रख रहे हैं, 3 का स्क्वायर का दोनों का स्क्वायर का सम 13 हो जा रहा है। मीन्स इस वैल्यू को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठ रहा है। अगर कोई छात्र स्टूडेंट कहेंगे सर अगर हम a का वैल्यू 3 रखेंगे, b का वैल्यू 2 रखेंगे, तो हाँ आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सम दिया हुआ। अगर डिफरेंस दिया रहता तो उसका अलग होता। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब करूँगा। डिफरेंस दिया हुआ रहता तो जो बड़ा रहता उसको आप फर्स्ट रखते हैं, क्योंकि डिफरेंस हमेशा बड़ा से किया जाता है। और दोनों का डिफरेंस जब पॉजिटिव आएगा तो a का वैल्यू आपको बड़ा वाला रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों वैल्यू को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मेरा a बराबर 2 हो जाएगा और b बराबर मेरा 3 हो जा रहा है। तो ये जो हमको निकालना है उसमें हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो 2 इंटू a बराबर कितना है मेरा 2 का स्क्वायर, और b कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, मिस इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 + 9 बराबर 13 दूनी 26 है। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा आंसर हो गया। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है क्या कि a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और ए बी बराबर दिया हुआ है मेरा क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है a प्लस बी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिएगा, उसमें ए बी का वैल्यू पुट कीजिएगा, फिर हम लोग जानते a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, वो आप वैल्यू पुट करके उसको चेक कीजिएगा। तो वो क्या होगा, आप अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और उसके बाद इसमें क्या कीजिएगा कि आप इसको पुट कीजिएगा, फिर इसको वैल्यू पुट कीजिएगा, दोनों का आंसर निकालेगा। तो एग्जामिनेशन में क्या होगा कि आपको यहाँ फॉर्मूला में मिस्टेक भी हो सकता है, प्लस की जगह यहाँ माइनस भी कभी कभी मिस्टेक कर सकते हैं कि प्लस होगा या माइनस होगा, इसमें डाउट होगा। लेकिन आप और इसमें टाइम भी आपको लगेगा, फार्मूला लिखना पड़ेगा। इन केस आप फार्मूला भूल गए तो आप क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं एग्जाम में। तो इसके लिए आपको बस ये सब चीज़ भूल जाइए, विदाउट यूजिंग फार्मूला क्वेश्चन बनाइए कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ a माइनस बी बराबर 2, ए बी बराबर 8 एंड a प्लस बी बराबर वाट क्या होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, दो संख्या हम अपने से लेंगे जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और उसका दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 8 के बराबर। ठीक है, तो सपोज दैट हम दो संख्या लिए, सपोज दैट यहाँ हम एक 3 लिए, a का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, ठीक है, और b का वैल्यू 1 लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस तो 2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ जब हम a का वैल्यू 3 रखते हैं और b का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जा रहा है, 3 × 1 बराबर 3 हो जा रहा है। मिस ये क्या कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मिस क्या होना चाहिए कि उसका दोनों संख्या का प्रोडक्ट हमको 8 के बराबर आना चाहिए। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो हम इस जगह पे कोई दूसरे संख्या को लेते हैं, अगर हम a बराबर 4 लेंगे और b बराबर 2 लेंगे तो 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम चेक करते हैं सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो a बराबर 4 और b बराबर 2, 4 × 2 बराबर 8। तो क्या कर रहा है, ये दोनों कंडीशन को हमको क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब ये जब हमको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब मेरा a का वैल्यू कितना हो गया, मेरा a का वैल्यू हो गया 4 और b का वैल्यू मेरा हो गया 2। तो अब a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 2, बस इसमें आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मीन्स 4 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्या कि a माइनस बी बराबर 2 दिया हुआ है, a² + b² बराबर 34 दिया हुआ है। हमको निकालना है क्या, a प्लस b बराबर वाट क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व किस तरह से करेंगे, बस उसी तरह, कुछ करना नहीं है, कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। बस किसी दो संख्या का हम लोग डिफरेंस क्या करते हैं, 2 लेते हैं, इस दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई कराना है। तो अगर सपोज दैट हम a का वैल्यू ले लेते हैं 4 और b का वैल्यू हम ले लेते हैं 2, तो ये दोनों का भी डिफरेंस 2 होगा। ठीक है,
तो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंस। तब 4 का स्क्वायर मेरा यहाँ a बराबर 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। b बराबर हम 2 लिए तो 2 का स्क्वायर करते हैं, देखते हैं ये इतना वैल्यू इतना इसके बराबर आता है कि नहीं आता। अगर ये आ जाएगा, सेटिस्फाई कर देगा, तो मेरा a बराबर 4 होगा, b बराबर 2। अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो फिर हम कोई और वैल्यू को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि a बराबर 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और b 2 का स्क्वायर 4, मिस 20 आ रहा है। मिस इससे क्या पता चल रहा है कि ये 20 आ रहा है, 16 + 4 ये 34 के बराबर नहीं आ रहा। मिस ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब कोई छात्र को ये भी डाउट हो सकता है कि सर हम कैसे ये इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, आप पहले किसी दो संख्या को, छोटे संख्या को आप चेक कीजिए। उस दोनों छोटे संख्या को आप चेक करते हैं और उसमें आपको दिख रहा है कि वैल्यू आपका काफ़ी छोटा आ रहा है, तो फिर क्या कीजिए कि आप उसी से थोड़ा बड़ा संख्या को चेक करके देखिए, अपने आप आपको पता चलेगा। और थोड़ा सा आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन को आप सॉल्व करते करते आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम पकड़ेंगे। तो अभी देखिए, तो हम यहाँ पे 4 और 2 रखे तो क्या हो गया, यहाँ दोनों में ये नहीं आ रहा है इतना बराबर। इसका मतलब ये मेरा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ a का वैल्यू 5 रखते हैं, b का वैल्यू 3 रखते हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। अब a का हम स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर और b का दिया हुआ कितना 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, मिस हो गया कितना 34। मिस इसको क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मेरा a बराबर क्या हो गया 5 और b बराबर मेरा क्या हो जाएगा, a बराबर मेरा क्या हो गया 5 एंड b बराबर मेरा क्या हो गया 3। अब जो हमको निकालना है हम सीधे इसमें पुट कर सकते हैं। तो a बराबर 5, b बराबर 3, 5 + 3 बराबर 8, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, a² + b² बराबर 43 दिया हुआ है, a - b बराबर 3 दिया हुआ है, और आपको निकालना है 2 × a + b। ठीक है, तो इसको आप सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। और ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर है, सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। और आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, बस कुछ नहीं करना। तो इसमें अगर आप इसको यूज करके पहले लेके बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग समय लगेगा। चाहे जो ज़्यादा एक्सपीरियंस बनाते बनाते हो जाएंगे तो वो बना सकते हैं, लेकिन अभी आप पहले इसी को यूज करके इस्तेमाल करके बनाइए, आपको आसान से समझ में आएगा कि कौन सा वैल्यू हम रखेंगे तो हमको जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको क्या, यहाँ आपको दिया हुआ है कि a² + b² बराबर कितना दिया हुआ है 43 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या कि a - b बराबर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 दिया हुआ है देन हमको निकालना है क्या 2 × a + b। हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है 2 × a + b निकालना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, दो ऐसे संख्याओं को हम लोग लेंगे जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 3 आना चाहिए। दो ऐसे संख्याओं हम लेंगे जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सपोज दैट अगर हम a का वैल्यू हम कितना लेते हैं, a का वैल्यू हम 5 लेते हैं, b का वैल्यू हम 2 लिखते हैं। ठीक है, a का वैल्यू हम 5 लेते हैं और b का वैल्यू हम सॉरी यहाँ 33 होगा, जस्ट मिनट, यहाँ पे 33। तो यहाँ पे a का वैल्यू हम 5 लेते हैं और b का वैल्यू हम 2 लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया। और उसी प्रकार यहाँ a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, b 3 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 25 और 9 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25 एंड 9 34 हो गया। तो मेरा a का भी वैल्यू निकल गया, a बराबर मेरा हो गया 5 एंड b बराबर मेरा हो गया 3। तो ये 2 × 5 + 3 बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं, इसमें हम आपको क्यूब टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन देखे हैं वो स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन था। अब इसमें अगर आपको क्यूब टाइप के दे दिया रहेगा तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। सपोज जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a³ - b³ = 117। ठीक है, आपको दिया हुआ है a + b = 8
एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट, आपको पता करना है a माइनस बी बराबर वाट क्या होगा। तो आप इस टाइप के जब क्यू वाला क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे बस कुछ नहीं, सेम जो पीछे मेथड हम आपको बताए हैं पिछले मेथड, उसी मेथड पे आपको बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो हम किसी दो संख्या लेते हैं, ठीक है, उसका सम 8 होता है, कि कोई दो संख्या हम लेते हैं उसका सम 8 करते हैं। तो सपोज दैट हम यहाँ पे a बराबर 2 लेते हैं और b बराबर 6 लेते हैं, ठीक है, तो दोनों का सम बराबर 8 हो जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर हम a बराबर 6 ले और b बराबर 2 ले, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सम दिया हुआ है, तो आप इसको भी बड़ा लिख सकते हैं, इसको भी छोटा, या इसको भी छोटा उसको भी बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मैटर नहीं है। आप यहाँ 1 भी ले सकते हैं, यहाँ 7 भी ले सकते हैं, दोनों का सम 8 होगा। लेकिन अभी हम 2 + 6 लेके हम चेक करते हैं, और देखिए कैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा। मैंने a को लिया 2, b बराबर 6 लिया, दोनों का सम 8 हो गया, ठीक है, दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई किया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इसको a बराबर 2 का क्यूब करेंगे और b बराबर 6 का क्यूब करेंगे, तो पहले तो ये बड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम 6 लेंगे और इसको यहाँ क्या करेंगे, 2 लेंगे। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस वैल्यू के लिए आप इस्तेमाल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप पुट करते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये वाला वैल्यू इसको माइनस करेंगे तो इधर जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो निगेटिव में आएगा, लेकिन इधर मेरा रिजल्टेंट क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव में दिया हुआ है, इसलिए जो मेरा वैल्यू रहेगा वो a बड़ा होगा, ठीक है। तो हम a के जगह पे यहाँ हम 6 रखते हैं और b के जगह पे हम लोग 2 रखते हैं, तो 6 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, आप लोग कम से कम क्यूब स्क्वायर ये सब याद करिए, कब आसान रहेगा, कम से कम स्क्वायर, कम से कम नहीं तो 10 तक याद कीजिए, ज़्यादा नहीं 10 तक। तो 6 का क्यूब हो जाता है 216, में से हम लोग 8 घटाएंगे, तो 216 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 216 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 208 हो गया। तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, काफ़ी बड़ा आ रहा है कि नहीं, इससे 117 है, ये मेरा 208 वैल्यू आ रहा है, मतलब जो हम a का वैल्यू लिए हैं वो काफ़ी बड़ा लिए हैं। क्यों बड़ा आ रहा है, इसके कारण ये 216 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको कम करते हैं, इसको हम और क्या कम करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम अगले बार क्या करते हैं कि a बराबर हम 5 लेते हैं, ठीक है, 5 लेते हैं, और b बराबर हम 3 लेते हैं, तो 5 + 3 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब a बराबर यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब माइनस b 3 का क्यूब। अब दोनों का हम लोग क्या करते हैं कि क्या करते हैं, दोनों में चेक कर देते हैं, 5 + 3, 5 + 3, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 माइनस 3 × 9, 9 × हो गया 27। यहाँ पे थोड़ा सा फिर मिस्टेक कर दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे हो जाएगा आपको, यही इसको रखिए, आप ये कर दीजिए, यहाँ 7 कर दीजिए, ज़्यादा आसान होगा, जस्ट इसको आप 7 कर दीजिए तो ये हो गया। तो हम यहाँ 2 रख लेते हैं, तो 125 माइनस 8 बराबर मेरा 117 हो गया। क्वेश्चन मिस्टेक थोड़ा कर दिया, डाल दिया गया। तो यहाँ 5 + 2 बराबर 7 हो गया। यहाँ मैंने 5 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया 8, दोनों का डिफरेंस 117, मीन्स 5 + 2 बराबर 5 - 2 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, बस। अब मैं आपको अलग टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि a + 1/a बराबर 2 दिया हुआ है, और आपको निकाल दिया हुआ रहेगा वैल्यू a के पावर 98 + 1/a के पावर 98। अब इसका आपको वैल्यू निकालना होगा कि क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न में एक चीज़ माइंड करना है, बस इसको कुछ नहीं, एकदम देखे हुए आंसर ही आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसी को थोड़ा सा अलग अलग टाइप करके घुमा दिया है, लेकिन इसी पे बस थोड़ा सा डिजिट को चेंज कर दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है आपको कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस थोड़ा सा आपको क्या कर दिया है कि इसमें डिजिट को चेंज कर देता है। और ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको हमेशा मतलब हर 1-2 साल में अल्टरनेट ईयर में ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
कि उतना बड़ा पावर हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग a क्यूब a5 a स्क्वायर ये सब का पावर तो निकाल लेते थे, लेकिन a के पावर 98 प्लस 1/a के पावर 98 है, चाहे दिया हो रहेगा a के पावर 117 माइनस 1/a के पावर 117। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस इजी मेथड से। हम a का वैल्यू अगर हम 1 मान लेते हैं तो यहाँ 1 प्लस 1/1 क्या हो रहा है, 1 प्लस 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस वैल्यू को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब a बराबर मेरा 1 हो जाएगा। तो हम इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मिस हम बस यही चीज़ यहाँ पर रख देंगे, a के पावर 98 1 के पावर 98 बाई 1 के पावर 98। मिस 1 के पावर आप कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, बाई 1/1 बराबर 2 आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का एक और प्रश्न है, जैसे आपको दिया हुआ रहेगा कि x प्लस 1/x बराबर 2 और आपको निकालना रहेगा x के पावर 17 माइनस 1/x के पावर 17। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस सेम, अगर किसी भी एक नंबर का दिया हुआ x चाहे a चाहे x चाहे z दिया हो रहेगा और उसका एक अल्टरनेट का सम दिया हो रहेगा 2, अगर कोई नंबर है उसका अल्टरनेट का सम आपको 2 दिया रहेगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना कि उस नंबर का वैल्यू आप 1 मान लेंगे और उसके बाद जो दिया रहेगा आप उसमें यूज़ करके आपको डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। और ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमा दिया है। तो देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x बराबर हम क्या पुट करेंगे 1, यहाँ भी तो 1/1 बराबर क्या हो गया 2 हो गया। बस अब यहाँ x का वैल्यू क्या करेंगे, दिया हुआ है 1, हमने x का वैल्यू कितना माना 1, तो यहाँ 1 के पावर 117 माइनस 1 हो जाएगा 1 के पावर 117 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 ये हो जाएगा क्या 1 मिस हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा मेरा 0। अब ये मत आप लोग माइंड में रखिएगा कि दोनों का सम +2 होता है तो 2 ही होता है, नहीं, आप इसका वैल्यू सिर्फ 1 यूज़ कर सकते हैं और जो क्वेश्चन में दिया हो रहा होगा उसको आप पुट करके रख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाइएगा और मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बच्चे ज़्यादा चाहते हैं वीडियो लेक्चर और इसको डेप्थ से नॉलेज ज्ञान करना चाहते हैं, अच्छी तरह से पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क कीजिए। थैंक यू।